हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और एक चीज़ मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आज की जो क्लास होगी ना, मतलब आज 16 मार्च को जो क्लास हो रही है, आज दिन में मैं कोशिश करूंगा। मैंने पूरा दिन आपके लिए डेडिकेट कर दिया इसका, ठीक है। आज मेरा कंप्लीट फुल डे आपके लिए डेडिकेशन है। आज मैंने डेडिकेट कर दिया कि हाँ, सुबह से शाम तक जो भी काम करूंगा मैं आपके लिए करूंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा। ओके, कहने का मतलब ये ना कि दिन में आज कम से कम 4-5 क्लासेस कराऊंगा। लाइक 3 आपकी इंग्लिश की होगी, उसके बाद कुछ और करंट अफेयर वगैरह की होंगी। बाद में रगा का मॉक टेस्ट वगैरह करा दूंगा, एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट करा दूंगा। एग्जाम से पहले बहुत सारी क्लासेस आज करा के भेजूंगा। सारी क्लासेस को ना एकदम शिद्दत के साथ फॉलो करना। मैं लिख के दूंगा, अगर आज की क्लासेस जिसने फॉलो कर ली बढ़िया से ना, उसके आने वाले टाइम, कल हो या परसों हो एग्जाम, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। क्योंकि मैं आज किस कंटेंट से मैं तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन आज जो मैं दे रहा हूँ ना, वो शायद शायद पेड बैचेस से भी ऊपर होगी आज की चीजें। क्योंकि पूरी चीजें मैंने खुद से टाइप की है। मैंने किसी भी अपने टाइपिस्ट से अपना काम आज नहीं कराया, मैंने वो कराया। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, ठीक है। और ये मत लिखना क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, ये कहोगे कि इस क्वेश्चन में कंप्लीट लिखना कि इस ये वाला क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे मेरे को एरर है, तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। क्योंकि कोई भी डाउट लेके आपको एग्जाम में भेजूँ तो ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी जिम्मेवारी भी मेरी होनी चाहिए कि डाउट क्लियर करके भेजूँ, ठीक है। तो ये मत लिखना क्वेश्चन नंबर 9 में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो कंप्लीट बताना। यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर किसी बच्चे ने सही रिप्लाई किया होगा तो मैं उसके मतलब उसके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा कि सही है, तो आप समझ जाना, ठीक है। बाकी चलो, लास्ट टाइम में देखो ये जो टॉप 50 हमारे कॉमन एयर के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे मेनली हमने फोकस किया है कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन के अलावा और भी चैप्टर्स हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए, बट मेनली फोकस किया कंजक्शन के ऊपर। और यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। और किसी का 17 को ना 18 को एग्जाम है, 19 को एग्जाम है, 20 का एग्जाम है, तो हमारे टॉप 500 सीरीज के रीजनिंग के पीडीएफ, मैथ के पीडीएफ जो कि वाई ग्रुप के लिए है, और करंट अफेयर जीके की पीडीएफ, और साथ में इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ, पेड पीडीएफ है। इन सबको आप व्हाट्सअप करके बाय करोगे, बाय करके आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी मैं कुछ ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा इसके बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सेल नहीं करना चाहता, बिकॉज बच्चे पढ़ नहीं पाते। आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सुनर डिड द मंकी सी द टाइगर व्हेन इट जंप्ड। अब इसमें बताओ क्या एरर है, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले, अगर आपने, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरी टॉप 52 इंग्लिश ग्रामर की रूल की क्लास देख के आए हो, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चन आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन उस ग्रामर के रूल से बाहर नहीं आएगा। एग्जाम देके आओ, खुद कहोगे। वो क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसको आपने बना लिया होगा। मैंने पढ़ाया था नो सुनर के, देखो, के साथ जो कंजक्शन लगता है ना, वेन नहीं लगता। वो नो सुनर के साथ क्या लगता है भाई, हमारा देन लगता है, ठीक है। वेन कहना गलत है, देन कहना भी गलत है, ये दोनों हमको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो देन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा यहाँ पे एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर 4 दे रखा है। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में, नो सुनर डिड आई रीच द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बोल रहे हैं, मतलब नो सुनर के साथ यहाँ पे देन कर दिया गया है, तो इसमें भी गलती लग रहा होगा। और यही बच्चा ना लगता है कि ठीक है, उसको लगता है कि ठीक तो है, सर ने देन पढ़ाया था, मैंने देन नहीं पढ़ाया था, मैंने दैन पढ़ाया था नो सुनर के साथ, ठीक है। नो सुनर के साथ दैन कहा था मैंने। देन कहना या वैन कहना गलत है। ये लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ही फाड़ू होने वाला है जनाब, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और समटाइम एग्जाम में ना ये देन का नहीं, दैन ही लिख देगा, सही लिख देगा, ठीक है। नो सुनर के साथ दैन दे देगा, तो बच्चों को लगता है ना कि अब इसको देन कर देते हैं, नहीं भैया, दैन दे देगा। एरर पता है कहाँ पे देगा, नो सुनर के बाद यहाँ पे एरर दे देगा। मैं बताऊंगा कैसे एरर देता है, देखो। नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली के बाद या फिर जो भी चीजें मैंने बताई थी, लेकिन एक चीज मैं समझाता हूँ यहाँ पे एरर कैसे देगा। मैंने बोला था नो सुनर के जस्ट बाद ना डिड यहाँ पे आया या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो क्या करेगा ना, डिड के पहले आई कर देगा, आई डिड रीच कर देगा। तो वहां पे बताना होगा कि नो सुनर के जस्ट बाद ना पहले कोई भी वर्ब आता है, ठीक है। डिड आ जाए, हैड आ जाए, कुछ होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये चीज भी देखना, यहाँ पे ये चीज सही है, लेकिन इसको गलत करने के लिए पता है क्या एग्जाम में कर देते हैं, नो सुनर आई हैड कर देगा या फिर आई डिड कर देगा, और यहाँ पे देन की जगह पे दैन यहाँ पे सही लिख देगा, इसके अंदर एरर कर देगा। तो इसको समझना है, यहाँ पे भी लिखने का तरीका ये नहीं होता, पहले डिड या फिर पहले हैड होगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा। आगे देखो, यहाँ पे कर रहा है ना कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के साथ भी सेम चीज है। कह रहा हार्डली हैड सी सीन हर आंट देन सी स्टॉप फाइटिंग। इसके अंदर बताओ कहाँ पे एरर है गाइस। मैंने कहा था आपसे हार्डली के साथ याद करो, ठीक है, बेयरली के साथ, रेयरली के साथ, ठीक है, इन सब के साथ, और स्कार्सली के साथ,
ठीक है। इन सब के साथ क्या लगता है, व्हेन लगता है। ओके, एग्जाम में देन गलत है जो कि दे देता है, एग्जाम में देन भी कहना गलत है, एग्जाम में ऐड कर देता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली सभी चीजों के साथ क्या लगता है भाई, देन नहीं लगता, व्हेन लगता है। तो ये चीज आप समझोगे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर एरर है। और इन सब के साथ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली जो भी चीज है और साथ में नो एरर, क्या कहते हैं, नो सुनर, इन सब के साथ ना पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आता है देन सब्जेक्ट आता है, और कभी कभार यहाँ पे भी एरर देता है। मैं आगे कराऊंगा वैसे क्वेश्चन को। जैसे देखो, हार्डली वी हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, बोलोगे सर ठीक है, हार्डली के साथ हमारा यहाँ पे व्हेन दे रखा है, इट्स नो प्रॉब्लम, हमारा इसके अंदर नो एरर कर दो, हमारा आंसर ई होना चाहिए इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ रुको, आराम से रुको, खाली ये नहीं रट्टा मारना कि हार्डली के साथ व्हेन होता है, ये तो हर कोई जान जाएगा, 99% बच्चे रट लेंगे। तो एक्चुअली जो 1% जो खतरनाक लेवल की पढ़ाई जो करते हैं ना बच्चे, जो हमने टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था, वो ये होता है ना कि देखो ये वी के साथ हैड नहीं आएगा, कहोगे तब क्या आएगा भाई, पहले हैड होगा, ठीक है, देन हमारा कोई वी होगा, तो ये हमारा सही फॉर्म है इसके अंदर, सेकंड के अंदर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा एरर है। ओके, मैंने ये कहा था ना हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सुनर, इन सब जब भी यूज हो रहे हैं ना तो पहले क्या होना चाहिए, हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, देन हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हैड है तो इसकी वजह से रिच्ड आया, अगर डिड होता तो रिच की जगह पे रिच होता, मतलब डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के साथ V3 आता है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, हैड वी रिच्ड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, हैड वी रिच्ड, तो ये हमारा बिल्कुल भी सही फॉर्म है। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आप में जो कोई बच्चा वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगाना चाहता है फ्री में, कोई पैसे वैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप A to Z स्टडी पे लगा सकते हो, A to Z स्टडी ऐप पे, ठीक है। आपको क्या करना है मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आप फालतू के बार बार मैसेज करके पूछते हो, भाई थोड़ा मेहनत कर लो, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ऐप का, आपको या फिर गूगल पे सर्च करना है A to Z स्टडी ऐप, तो आपको ये वाला लोगो वाला अगर ऐप दिखेगा उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्टली लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप लॉग इन करोगे, आप जब उसमें स्क्रॉल करके देखो ना, ब्लू कलर का एक फोटो का लिखा होगा A to Z टेस्ट प्रो लिखा होगा, ध्यान से सुनो मैं बता दे रहा हूँ, A to Z टेस्ट प्रो, उसके अंदर 4-5 मॉक टेस्ट, क्या मैं चलो 10 मॉक टेस्ट होगी न्यू वाली, वो सब मैं फ्री करा दूंगा आपके लिए। अब वैसे 2 भी फ्री है, बट मैं फ्री करा दूंगा, जिसका आगे एग्जाम में वो दे पाएगा। A to Z टेस्ट प्रो करके एक टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है आपको, आप उसको ओपन करोगे, वहां पे पे नाउ लिखा होगा, बट पे नाउ पे आपको नहीं टच करना, 50 रुपीज मांगेगा, वो पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। जहां नीचे पे नाउ लिखा रहता है ना, या फिर आई एम इंटरेस्टेड लिखा होगा ना, वो सब नहीं करना आपको, आई एम इंटरेस्टेड पे भी मत करना। आप सबसे टॉप में देखना लिखा होगा कंटेंट, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे उसमें ऊपर में ध्यान से देखना थोड़ा सा, A to Z टेस्ट प्रो करके एक कोर्स होगा, उसको ओपन करोगे, उसमें कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट में जब आओगे ना तो उसमें एक बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तो सबसे पहला फोल्डर होगा फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। फुल मॉक टेस्ट को जब आप ओपन करोगे उसमें एयरफोर्स करके होगा बैच, एयरफोर्स को ओपन करोगे, उसमें 01/2025 वाला ओपन करना, उसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे। मे बी आप इस वीडियो को जब देख रहे हो उस टाइम 2 टेस्ट फ्री होंगे, बट मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें कम से कम 10 के 10 मॉक टेस्ट फ्री करा दूंगा, लेटेस्ट वाले 01/2025 वाले, और साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशन के भी एक फोल्डर होगी, उसमें जाके आप कंप्लीट टेस्ट लगा लो एग्जाम से पहले, कोई पेमेंट वगैरह मत करना। आपको पेमेंट का ऑप्शन भी है, पेमेंट मत करना, बिना पेमेंट के भी अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, नहीं यूज करना रहा किसी दोस्त से पूछ लो, फ्री में दे सकते हो। अगर कोई बच्चा के पास मान लो iOS है या फिर उसके पास एप्पल है, उसको भी टेस्ट देने, या फिर लैपटॉप में आपको देना, तो भी आप दे पाओगे। मैं बताता हूँ क्या करना। लैपटॉप कंप्यूटर में क्या लिखोगे आप, ध्यान से सुनना, web.++, ठीक है, ऐप मैंने ++ से बनवाया इसलिए लिख रहा है .com, ये खोलना। जब ये खोलोगे उसमें कोड मांगेगा, आपको लिखना है SSNRP और अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालोगे तो हमारी ये एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल जाएगा, उसके अंदर फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ये लैपटॉप के लिए है, ठीक है। आपको वही ब्लू कलर का लिखेगा A to Z टेस्ट प्रो वाला कोर्स खोलना, उसके अंदर आपको कंटेंट लिखेगा, कंटेंट में जाना, उसमें एयरफोर्स लिखेगा, फुल मॉक टेस्ट लिखेगा, फिर एयरफोर्स लिखेगा, 01/2025 लिखेगा, जाके कंप्लीट टेस्ट लगाओ, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैं एग्जाम के लिए दे रहा हूँ फ्री, कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्कार्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिंग, ठीक है, एग्जामिंग हिम देन द पेशेंट डाइड। अब देखो स्कार्सली के साथ यहाँ पे ना देन लगा रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। मैंने बोला ना स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली के साथ क्या आता है भाई, व्हेन का यूज होता है, ना कि देन का। तो देन कहना और देन कहना ये चीज गलत है, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एरर है। आगे चलते हैं।
और देखो स्कार्सली के जस्ट बाद हैड लगा है, द नर्स उसके बाद आया। ध्यान में ये सभी चीजों को माइंड में लेते चलना, पहले हैड तब हमारा कोई सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब देन हमारा सब्जेक्ट, ये सही है 1 नंबर। फिर देखो कह रहा है एनी इज इधर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। भाई एक चीज बताओ, मैंने इधर के साथ क्या बोला था, इधर और रुक जा, बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर के साथ हमारा कंजक्शन लगता है और नेदर के साथ हमारा कंजक्शन लगता है नॉर। तो भाई हमारे पास यहाँ पे बट कैसे आ गया, तो बट लिखना गलत है ना। ओके तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनी इज इधर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। ओके तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए था बट के जगह पे। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर एरर है। ओके चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। और इसकी पीडीएफ जितनी क्लासेस करा रहा हूं मैं यूट्यूब पे, अभी उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करना @A2Z स्टडी, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। ओके 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इधर यू एंड ही विल हैव टू पे। अब ध्यान से सुनो इसके अंदर क्या एरर है, कह रहा है इधर यू एंड ही। अब देखो इधर के साथ मैंने जस्ट बोला और आता, यहाँ पे एंड लगा, तो बच्चों को लग रहा कुछ गलत नहीं है, ठीक तो है, ध्यान नहीं जाएगा। एंड लगाया इस तरीके से ना, इतना स्मार्टली एंड लगाया हुआ है यहाँ पे कि बच्चे ध्यान नहीं देंगे। इधर यू एंड ही मतलब लग रहा है दोनों लोगों के बारे में बात हो रहा है। तो इधर के साथ भाई एंड आता ही नहीं है ना, और आएगा ना यहाँ पे एंड के जगह पे, एंड का यूज गलत है और होगा वहां पे। ओके बी में एरर था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। कहा जा रहा है आपसे समय इज नीदर राइट नॉट रॉन्ग। अब समय मान लो यहाँ पे किसी का नाम है, वो ना तो सही है ना ही गलत है। तो मैंने बोला था नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉट लगता है, नहीं ना, नाइदर के साथ क्या लगता है आपका कंजक्शन, नॉर लगता है। तो हम यहाँ पे नॉट क्या है कि ये पाप अपने सर पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे नॉर होना चाहिए था। ओके आगे देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट टाइम के लिए फाड़ू रिवीजन है और मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। नेदर मोहित एंड रोहित हैज ब्रोकन द वॉल पीस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना सर मोहित एंड रोहित के साथ हैज क्यों लगा दिया, हैव लगा दो ना। अरे दिल जले ऐसा मत करो, यहाँ पे नेदर के साथ एंड नहीं आता भाई, इसके साथ नॉर आता है। तो यहाँ पे नॉर हमारा सही है, एंड नहीं। और आपको पता है नेदर नॉर इधर और ऐसे जब भी कुछ कंजक्शन आए ना तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज करते हैं। तो रोहित प्यारा सा बच्चा क्या अपना, ये अपना सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 के अंदर मतलब बी के अंदर एरर था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने नॉर लिखा है, हॉर मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल। ठीक है, इसके अंदर कोई एरर है तो बताओ। कहोगे सर ठीक है आपने कहा था लिस्ट के साथ शुड लगा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे जनाब मैंने ये भी कहा था ना कि लिस्ट के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, लिस्ट के साथ नो या फिर नॉट का यूज करना गलत है। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लिस्ट अपने आप में एक नकारात्मक है। ठीक है, अंधेरे में क्या तुम लाइट बुझा के अंधेरे करोगे, मतलब जहां अंधेरा है वहां पे ऑलरेडी क्या आप अंधेरा करोगे, इसकी जिंदगी ऑलरेडी निगेटिव में जा रही है। लिस्ट का मतलब ही होता है निगेटिव होना, ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो इसके साथ तुम नॉट काहे लगाओगे, तो यहाँ पे नॉट का यूज गलत है, नॉट हटा दो यहाँ पे, ठीक है, रिमूव कर दो उसको कंप्लीटली। नॉट यहाँ पे हॉट नहीं लिखा मैंने, नॉट लिखा। आजकल के लोगों में ना नॉट को भी हॉट पढ़ लोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर था इसका। ओके, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए था यू शुड फेल हो जाएगा, नॉट हटा दो खाली। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखो, संजय इज नॉट ओनली स्मार्ट दो हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब नॉट ओनली के साथ दो आता है, इसकी ऐसी की तैसी कर दो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है ना, ये हमारा कंजक्शनल पेयर। तो यहाँ पे दो की ऐसे ही कर दो, हटा दो उसको, दो हमारा नहीं होगा बट ऑल्सो होगा। यहाँ पे दो के जगह पे क्या होगा, बट ऑल्सो। संजय इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ओके, सी में एरर था। आगे देखो कह रहा है मिस्टर टोमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट। ठीक है, तो अभी सर इसमें नो एरर लगा दो, क्यों? क्योंकि नॉट ओनली यहाँ पे है और इधर बट ऑल्सो है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, खाली नॉट ओनली बट ऑल्सो देख के इसमें आप कह दोगे कुछ एरर ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर कुछ कंजक्शन जितने पढ़ाए थे मैंने क्या कहा था, इनके जस्ट बाद वाले चीजों पे भी ध्यान देना है। इनके जस्ट बाद ना सेम चीजें आनी चाहिए, सेम जैसी। अगर इनके जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन आया तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन, बट ऑल्सो के साथ भी प्रीपोजिशन। अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आया है, नॉट ओनली के साथ भी नाउन तो बट ऑल्सो के साथ भी नाउन।
अगर नॉट ओनली के साथ कोई वर्ब तो बट ऑल्सो के साथ भी कोई वर्ब, कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिस्टर टॉमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग, ठीक है, ठीक है, बट ऑल्सो गोइंग। भाई बट ऑल्सो के साथ एक जेरंड आ रखा है, ओके, और हमारे पास नॉट ओनली के साथ ना जेरंड है बट उसके पहले कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब नॉट ओनली का कहाँ होना चाहिए, कमिंग के जस्ट पहले होना चाहिए था, स्टॉप्ड के बाद होना चाहिए था। एक के अंदर एरर है, क्या होना चाहिए था, स्टॉप्ड पहले होगा हमारा, फिर होगा नॉट ओनली कमिंग, ये सही है, क्योंकि नॉट ओनली के जस्ट बाद भी जेरंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जेरंड की संख्या 2 है, तो नॉट ओनली को भी जेरंड के पहले ले जाओ ना। यहाँ पे V3 तो एक ही है हमारे पास ना, तो दोनों के पहले ले जाना पॉसिबल नहीं है, बट ऑल्सो के बाद भी V3 कहाँ से लाएंगे, है ये नहीं है सेंटेंस में, तो जेरंड है तो जेरंड के साथ ले जाओ, दोनों का पेयरिंग करो, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर एरर था। ये सभी चीजें टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाई थी मैंने। कह रहा है आई हैवंट बीन टू पुणे बिफोर एंड नीदर माय ब्रदर, कह रहा ना कि आई हैव नॉट बीन, क्या है, आई हैव नॉट बीन टू पुणे बिफोर एंड नीदर माय, देखो इसके साथ कहाँ पे एरर है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। मेरे को आई के साथ हैव आया है, लेकिन यहाँ पे माई ब्रदर है, तो ये चीज बताओ मेरे को, माई ब्रदर के लिए कभी मैं हैव का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे दोनों के लिए हमारा वर्ब या फिर हमारा जो कह रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ ना आई हैव नॉट बीन, ठीक है, मतलब मैं बता दें कि मैं नहीं, फिर मेरा ब्रदर भी नहीं, तो यहाँ पे ना नाइदर हैज माई ब्रदर करो, ठीक है, तो यहाँ पे माई ब्रदर के पहले अपना हैज आना चाहिए था, तो इसमें क्या एरर है भाई, नेदर हैज माई ब्रदर। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग वर्ब ले, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब ले, ठीक है, तो उनका हेल्पिंग वर्ब अलग अलग मेंशन कर देना चाहिए। अगर दो चीजें कहते हैं ना कि अलग अलग प्रीपोजिशन ले, तो दोनों का प्रीपोजिशन अलग अलग जिक्र करना चाहिए। इसी तरीके से माई ब्रदर के साथ हम लोग हैव का यूज कर देना इज नॉट फेयर, ठीक है, तो उसके लिए हैज अलग से लाना पड़ेगा, नेदर हैज माई ब्रदर, ठीक है, मैं तो नहीं था भाई, मेरा भाई भी नहीं था, ओके। चलो फिर एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे बढ़ते हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन। अब इसको अगर ध्यान से पढ़ो आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, बी काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। अब बोलोगे इसके अंदर क्या एरर है सर, ठीक तो है, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। तो देखो अच्छा मैंने तो पढ़ दिया ना, एंड ऑल्सो लिखा है, तो यहाँ पे एंड ऑल्सो ना होके बट ऑल्सो होना चाहिए था। 3 में एरर है, एंड ऑल्सो नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन को पढ़ ही दिया सही सही इसको, ठीक है, मैंने एंड को भी बट पढ़ दिया था, बट आपने समझ लिए होगे। यहाँ पे इसमें 3 में एरर था, बट ऑल्सो होना चाहिए था, नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो आते हैं ना, एंड ऑल्सो कहाँ से। फिर कह रहा है योर, अच्छा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, बाद में इसके नोट्स में जब PDF को दूंगा टेलीग्राम पे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बट ऑल्सो होना चाहिए, ये सही है हमारा 3 में। फिर कह रहा है योर सक्सेस इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पोर्ट्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू परफॉर्म इन देम। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, बट ऑन हाउ, ठीक है, तो इनमें कुछ दिख रहा है आपको, नॉट ओनली के साथ क्या लिखा है बट, तो यहाँ पे तो बट के साथ बट ऑल्सो होना चाहिए था ना, बट ऑल्सो ऑन हाउ यू परफॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली का एरर ही दे रखा है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होना चाहिए था। 3 में एरर है, तो पकड़ ली होगी अब तक आप। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे वीडियो को रोक लिया करो, मैं भी आराम से आपको टाइम देने लगूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बोथ समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। अब देखो मैं ऐसा कहूँ ना कि आपसे, देखो मैं बोल रहा हूँ बोथ समीर एज वेल एज, ठीक है, हिज वाइफ, तो आपको लग रहा होगा ना कि सर देखो इसके अंदर ना यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक ठाक है, बट मैंने आपको बताया था बोथ के साथ कौन सा कंजक्शन आता है, बोथ समीर, तो बोथ के साथ ना एंड आता है, बोथ के साथ एंड कंजक्शन आता है, एज वेल एज नहीं आता, एज वेल एज या फिर अदर कंजक्शन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही एरर है, ओके। बोथ के साथ एंड आता है, ये चीज ध्यान रहना चाहिए आपसे। मैं अगला कह रहा हूं ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। तो गाइज यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, वीडियो को रोक के सोचो। मैंने आपको पढ़ाया था या तो ऑल्दो के साथ ना आपको क्या करना चाहिए, कंजक्शन येट का यूज करो, या फिर ऑल्दो के साथ अगर मेरे को नहीं यूज करना कंजक्शन येट तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके एक कॉमा से भी काम चला सकता हूँ बिना एट का यूज किए, इसमें कोई डाउट मत रखना। मान लो यहाँ पे ना बट नहीं आ सकता, ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट, यहाँ पे या तो आप बट को हटा के ना 3 में क्या करो, बट को हटा के या तो एट कर दो या फिर एक कॉमा से काम चला लो, ठीक है। मैं बोल दूं ना ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट,
8 आई कुड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा, यद्यपि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैंने अपना बहुत अच्छा दिया, फिर भी मैं पास नहीं कर पाया, ऐसा कह रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला एट भी ना यूज करूँ तो कॉमा दे दूँ तो हो जाएगा भाई, बट को हटा के कॉमा दे दो। ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने यद्यपि मैंने बहुत मेहनत किया, कॉमा आई कुड नॉट पास द एग्जाम, मैंने पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, या तो आप ऐड करोगे या फिर एक कॉमा से काम चला लोगे। सिर्फ और बट हटा के कॉमा भी रहता तो इसमें एरर नहीं रहता। तो एरर यहाँ पे फिलहाल 3 नंबर में। 18 देखो, द कह रहा वर्कर्स टेक अ ब्रेक बिटवीन 4 PM टू 6 PM एवरी डे। गाइस ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा इसके अंदर कोई एरर नहीं है कि वर्कर्स जो है ना 4 PM से 6 बजे तक आपका वो रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो भाई बिटवीन का यूज कर रहा है ना, तो बिटवीन के साथ टू तो आता ही नहीं है, फ्रॉम के साथ टू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन के साथ क्या आता है भाई, बिटवीन के साथ यहाँ पे एंड आता है और फ्रॉम के साथ टू आता है। अब या तो आप ये बोल सकते हो ना कि फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, या फिर आप यू बोल दो इसके अंदर बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, ऐसा बोल लो, जो आपको सही लगे बोल दो। ये कंजक्शनल पेयर इनका जो है ना सही है। तो यहाँ पे टू में एरर है, टू को हटा दो, या फिर आप बिटवीन एंड कर दो, या फिर फ्रॉम टू कर दो। ओके, चलो फिर कह रहे हैं फ्रॉम जून 1995 एंड जून 2005 द सिटीज पॉपुलेशन डिक्लाइंड बाय 20,000 पीपल। अब ठीक है, अब जून 1995 से 2005 के बीच में ना डिक्लाइन हुआ, मतलब गिर गई उसकी जनसंख्या, वहां पे कम हो गई। तो भाई मैंने जस्ट बोला फ्रॉम के साथ आपको ये आगे है ना एंड कहना इज गलत, फ्रॉम के साथ टू होता है, एंड नहीं होता है। तो सेकंड में आपको क्या करना है, एंड को हटा के टू करो। फ्रॉम जून 1995 टू जून 2005, फ्रॉम के रहेगा तो आगे आपको यहाँ पे ये मत कर देना, यहाँ पे बिटवीन कर देना, नहीं, ऐसा कहना गलत है। यहाँ पे बिटवीन करना नहीं, फ्रॉम का पेयर क्या है वो सुधारो। कुछ लोग, मैंने यहाँ पे कहा ना कि अगर एक ही के अंदर मेरे को पूरी की पूरी चीज दे दे, पूरा कंजक्शन एक ही ऑप्शन के अंदर दे दे, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। बट हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम इसका पेयर सही करें, ना कि हम इसको सुधार दें। बिटवीन को मैं सुधार के फ्रॉम कर दूंगा, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये गलत प्रैक्टिस है बिल्कुल भी। लेकिन मैंने बोला कि या तो मैं चाहता ना यहाँ पे इसको फ्रॉम टू कर दूं या फिर बिटवीन एंड कर दूं, बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि मेरा काम यह है कि मैं इसका सही कंजक्शन खोजूं। ठीक है, बिटवीन का सही पेयर क्या है, एंड है। ओके, उसी तरीके से मेरा फ्रॉम का सही पेयर क्या है, टू है, तो मैं इसकी पेयर को सुधारूंगा ना। ओके, ऐसा नहीं ना कि किसी गर्लफ्रेंड भाग गई तो मैं उसके लिए बॉयफ्रेंड खोज दे रहा हूँ, भाई जहां है उसको मिला दो ले जाके, ये चीज है। आपकी भाषा में समझाना कभी कभी जरूरत होता है। आगे देखो, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। ठीक है, अब अनलेस के साथ मैंने बोला था आपको, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, ठीक है, जस्ट बाद नो या फिर नॉट का यूज नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये अनलेस ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या है भाई, एक नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते। डू नॉट को हटा दो, ठीक है, रिमूव करो, कंप्लीटली रिमूव करो डू नॉट को। ओके, कहोगे अनलेस यू गिव। अब डू को क्यों हटाया, क्योंकि डू आया है नेगेटिव बनाने के लिए, डू आएगा तभी नॉट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डू नॉट को हटाना होगा, तो हमारा ये कंप्लीट सही है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर था। फिर कह रहा है ही हैज बीन स्टडिंग विथ मी एज ही केम हियर। अब कह रहा है ही हैज बीन स्टडिंग विथ मी एज ही केम हियर। भाई देखो यहाँ पे जब भी देखो ऐसा आ जाए ना हैज बीन साथ में V4, इसका मतलब समझना ना कि कोई काम ना बहुत टाइम से करते हुए आ रहा है, मतलब कोई इंसान किसी काम को करते हुए आ रहा है लंबे समय से, तो उस सिचुएशन में ना समझना ये एक लंबे समय की अवधि को दिखा रहा होता है, ड्यूरेशन को, और उसको ना हम लोग जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। चाहे वो अगर हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर हैड है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर है, ठीक है, तो आगे उसके साथ या तो आप सिंस का यूज करोगे, ठीक है, या फिर फोर का यूज होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। तो कह रहा है यहाँ पे एज का यूज जो है ना बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे सही क्या है, सिंस का होगा। सिंस ही केम हियर, जब से मतलब वो आया है यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे सिंस का यूज कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि हाँ जब से आया तब से। अगर कोई एक ड्यूरेशन देता ना 4 साल से 5 साल से, देन हम फोर का यूज करते हैं। एक जब फिक्स टाइम दे दिया ना कि इस टाइम, जैसे कहते हैं ना सिंस 1995, तो एक कंप्लीट हमने टारगेट दे दिया 1995 से, तो एग्जैक्टली दे दिया। जब लगे ना कि हाँ एग्जैक्ट मेरे को चीज पता चल जा रहा है, तो वहां पे कहते हैं सिंस का। अब जब मेरे को एग्जैक्टली ना समझ में, खाली ये बता रहा है कि इतने समय से, तब वहां पे फोर का यूज करते हैं। उसके ऊपर भी मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था वैसे।
तो एज को हटा के सिंस का यूज करो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर है। फिर कह रहा रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। इसके अंदर क्या एरर है बताओ। तो जनाब इसके अंदर आप देखोगे ना, तो मैंने नाउन एक चैप्टर है, नाउन चैप्टर के अंदर या फिर टॉप 52 रूल्स के अंदर भी पढ़ाया था कि थर्ड में क्या एरर है भाई, सीनरी जो एक वर्ड है ना, सीनरी, ये हमेशा ना सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसका सीनरीज बनाया ही नहीं जाता कभी भी, सीनरीज बनाया नहीं जाता। सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य। कहते हैं ना कश्मीर का दृश्य जो है ना भाई, नजारा क्या लगता है, ठीक है। या फिर आप लाल किले जा रहे हो तो वहां कह रहे हो कि वहां का नजारा बहुत अच्छा लगता है, दैट इज सीनरी। ओके ना, तो यहाँ पे सीनरी का कभी भी प्लूरल सीनरीज नहीं बनता और एग्जाम में अक्सर बना दिया जाता है। ओके, आगे देखो तो कह रहे हैं द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ठीक है भाई, पहली बात तो ये चीज देखो यहाँ पे, जो पुलिस जो है ना वो क्या है, कहोगे पुलिस है और क्या है, पुलिस थोड़ी कुछ और है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन द पुलिस जो है ना, पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, पुलिस क्या है, प्लूरल है। अब जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, तो प्लूरल ही आएगा ना यहाँ पे, तो सेकंड के अंदर इज ना होके भैया आर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर एरर है। द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। द पुलिस जो है ना एक प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल है। इंडियन एयरफोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। अब सॉरी इंटीग्रिटी, तो अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ना सर ठीक है इंडियन फोर्स है, चलो ठीक है सिंगुलर है, इसको काटो, मार के काटो और आर को ना इज कर दो, इसमें एरर है। मैं बोलता हूं बट तुम गलत कर रहे हो, इज सही नहीं होगा, आर सही है। बोलोगे कैसे, अब देखो जब बार बार मान लो, देखो जब कहते हैं ना कि एक गांव में एक लड़का होता है, उसको हर रोज किसी ना किसी से झगड़ा हो जाए, तो इसका मतलब बाकी के लोग गलत नहीं है, ये चोट्टा ये गलती है, ये बदमाशी करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द इंडियन, यहाँ पर अगर जो मैंने बोला ना फोर्स, इंडियन फोर्स, अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे आर यूज कर दिया गया इनके लिए, तो क्या आर गलती है, तो भाई इनके लिए इधर एक प्रोनाउन देयर यूज कर रखा है, तो अब ये देयर में गलती है कि आर में गलती है कि इंडियन फोर्स वाले वर्ड के अंदर गलती है। तो मेरे को समझ में आ गया ना कि इस वर्ड के अंदर गलती है, क्योंकि आर और देयर बार बार गलत थोड़ी यूज हो जाएंगे अलग अलग ऑप्शन में। अगर मैंने इंडियन फोर्स के अकॉर्डिंग मैं इसको सुधारने लगूं तो मेरे को 3 में भी सुधारना पड़ेगा फिर तो एक एक क्वेश्चन में दो एरर खोजोगे, ऐसा तो नहीं है ना, आपको एक एरर खोजना है। तो इनके लिए बार बार जब प्लूरल चीजें यूज हो रही है तो मेरे को इंडियन फोर्सेज कर देना सही रहेगा। ओके, मैं एक चीज सुधार दूं तो बाकी सब सुधर जाएंगे, तो मैं एक में क्या कर दूंगा, इंडियन फोर्सेज यूज कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हीज रहता तो ठीक है, लगता ना कि इंडियन फोर्स ठीक है, हीज यहाँ पे ठीक है, तब मैं इसको ईज कर देता, लेकिन यहाँ पे भी तो देयर बना दिया ना, मतलब प्लूरल करना पड़ेगा अपने को, एक में एरर है। अब 25 नंबर देखो, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल। सच में बहुत खूबसूरत है, लुक एट, ठीक है। वैसे तो पता नहीं है किसकी है ये सिस्टर इन लॉज, मेरे को नहीं पता, हमारी तो है नहीं, जिसकी भी है खूबसूरत है, तो इसमें क्या दिक्कत है, खूबसूरत है लेकिन बड़ी गलती है, गलत है वो। क्यों गलत है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता। जब भी देखो कोई कंपाउंड नाउन दिखे ना, मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। मैंने बोला इसके अलावा फादर इन लॉ, ऐसा करके कुछ ऐसा एक वर्ड जो कि 2-3 वर्ड से मिलकर बन रहा है। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, मदर इन लॉ का मतलब सास, फादर इन लॉ का मतलब ससुर, एक ही लेकिन वर्ड है ये फादर इन लॉ, इसमें 2-3 वर्ड खाली जोड़ जोड़ के एक सिंगल वर्ड बनाया गया। तो एक से ज्यादा वर्ड जोड़कर कोई एक बनाया जाए वर्ड, ठीक है, तो वैसे में ना उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है ना उसको प्लूरल बनाते हैं। सिस्टर इन लॉ में लॉ फॉर किसके लिए आया, सिस्टर के लिए आया, तो सिस्टर्स को बना दो। मदर इन लॉ का मेन क्या है, अगर मैं मदर को हटा दूं तो इन लॉ आके कुछ खड़ लेंगे इस वर्ड का, नहीं ना, लेकिन इन लॉ हटा दूं तो मदर का मतलब माता हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरा मेन वर्ड है मदर है, तो मैं मदर्स को प्लूरल करूंगा, फादर इन लॉ में फादर्स को प्लूरल करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कप फुल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कप्स फुल्स, कप फुल्स नहीं लिखोगे आप, कप्स फुल लिखोगे। ओके, वैसे उतना डिटेल में नहीं जाओ, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, यहां से भी काम चल जाएगा कि सेकंड के अंदर एरर है आपका, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, तो एस कहाँ लगाना है थोड़ा सा ध्यान देने के। आगे मैं कह रहा हूँ विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है ना विमेन आफ्टर मतलब एक के बाद एक औरतें जो है ना, औरत जो है वो बार बार बोल रही है इसके विरोध में, चल दहेज प्रथा खत्म करो। ओके, तो ये सब में क्या दिक्कत है, मैंने कहा था ना अगर कोई नाउन है, ओके, उसके बाद जस्ट कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है, उसके बाद फिर कोई नाउन है, तो भाई ये नाउन हमेशा ना सेम नाउन अगर रहेगा, तो दोनों नाउन अगर सेम है तो दोनों नाउन सिंगुलर में यूज करो। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, विलेज आफ्टर विलेज,
पेज आफ्टर पेज, मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था ना टॉप 52 रूल्स के अंदर, तो वैसे ही एक के अंदर एरर है, तो यहाँ पे विमेन एक क्या है, प्लूरल है, तो इसको आपको विमेन बनाना होगा, विमेन आफ्टर विमेन। ओके, ये हमारा सही है, विमेन नहीं, तो ये चीज गलत है, वुमेन नहीं पढ़ते हैं इसको, विमेन पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए है। 27 देखो, कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर। ठीक है, अब कह रहा तुम्हारे में से एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, तुम में से जो एक प्रॉब्लम है ये कि तुम सिंसियर नहीं हो भाई। ठीक है, नहीं है, जाओ मत रखो दोस्ती, बट इसके अंदर एरर तो खोज के जाओ। अब देखो गाइस, वन ऑफ द के बाद ना, ध्यान सुनना, वन ऑफ द के बाद ना प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, मैं यूं लिख देता हूं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वन ऑफ द के बाद क्यों होगा, वन ऑफ द के बाद प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स। ठीक है, ना कि प्रॉब्लम। अब बोलोगे काहे सर, वन ऑफ का मतलब तो एक होता है, आपने प्रॉब्लम्स क्यों किया। वन ऑफ द का यूज पता है किसके लिए करते हैं, समझ जाओ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आपकी जिंदगी की आखिरी दिन होगी तो वो भी समझ जाएगा, अगर किसी की जिंदगी की आखिरी दिन होगी तो। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं, मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। तो मैं बहुत सारी परेशानियों में से किसी एक का जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे बहुत सारी परेशानियों में ना एक परेशानी ये है, तो मैं पहले ये कहूंगा तुम्हारे पास जो बहुत सारे परेशानी है उनमें से मैं किसी एक को निकाल के ला रहा हूँ, तो इसका मतलब यही होता है, वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारी चीजों में से किसी एक को निकाल के लाना। तो मेरे को ये चीज बताना होगा ना कि उसके पास ये चीज बहुत सारी है, तो इसको वन ऑफ द के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट करने का प्लूरल, इसका मतलब बता दिया कि तुमने, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें, उनमें से मैं किसी एक के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए जब मैं एक की जिक्र कर रहा हूं तो आगे देखो मैंने वर्ब क्या किया, इज को क्या किया, सिंगुलर रखा, क्योंकि वन ऑफ के लिए यहाँ पे इज आया। कुछ लोग यू का आर कर देंगे, डेट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, विथ यू आर नहीं कर सकते हम लोग, विथ यू इज ही होगा हमारा, यू को देख के मत आर कर देना। तो ये सभी वर्ब को कैसे यूज करना है, कंप्लीट चीजें मैंने पढ़ाई है टॉप 52 रूल्स के अंदर, और यूट्यूब पे ही है फ्री में, कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूँ आपसे, देख लो जाके। मैं कह रहा हूँ ना, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड दैट कपल एब्सेंट। ठीक है, मैंने गया ना, मैंने राम और सीता के घर में 3 बार गया, लेकिन दोनों कपल एब्सेंट थे, आइए नहीं थे घर पे। मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, वो लोग मिलते ही नहीं है। तो भाई ठीक है, नहीं मिलते हैं तो एरर कहाँ पे है। देखो आपने, देखो जो मैं 2 सब्जेक्ट को या फिर 2 नाउन को अगर मैं लेकर आऊँ ना, नाउन एंड नाउन, या फिर 2 से या फिर 3 से 4 से ज्यादा नाउन हो और उनके एंड में अपोस्ट्रोफी शेष लगता है ना, वो टेलिंग नाउन के एंड में आता है। बोलोगे ये क्या बोल दिया, टेलिंग नाउन। मैंने बोला जो लास्ट नाउन है ना, लास्ट नाउन, लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रेफ लगता है। ठीक है, या फिर इतना मैं क्यों लिखूं, लास्ट नाउन के साथ क्या करना होता है, एपोस्ट्रेफ एस लगाना होता है। तो मतलब यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, 2 के अंदर राम एंड सीता, सबको बार बार एस का है लगाना है, राम एंड सीता, जिसका मतलब राम एंड सीता के घर। ठीक है, दोनों का एक ही घर है ना, तो इसके एंड में एस लगाना है, इसका मतलब हो गया कि दोनों का एक ही घर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। आगे बढ़ते, कह रहा है ही इज सीनियर देन मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। हम तो अपने सीनियर को पटक के मारे अगर सन की निकला तो, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एरर क्या किया है, वो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता। भाई सीनियर जब लतखोर हो तो मार सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या है ना, सीनियर के साथ दैन का यूज नहीं कर सकते हम, वरना आपको फिर मारने लगेंगे सब लोग। तो दैन का यूज करना गलत है, सीनियर के साथ टू लगता है। सीनियर ही क्यों भाई, जूनियर के साथ भी, इन्फीरियर के साथ भी, प्रीफर के साथ भी, प्रेफरेबल के साथ भी, इन सब के साथ। तो ये सभी चीजें मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर पाया था ना। चलो ठीक है, यहाँ पे दैन की जगह पे 2 नंबर में 2 कर देने का है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सच में अब तो मेरे को अरिजीत सिंह पसंद आने लगे, लेकिन उनसे पहले सोनू निगम अच्छे लगते थे। ठीक है, तो ये इंसान का नेचर है। रोज देखो, रोज नई नई लोगों से मिलोगे ना तो अपने क्रश भी चेंज हो जाते हैं। ये तो सिंगर ही हैं, आज उन पे मन गया, दिल गया, कल किसी और पे चला जाएगा। ये तो जीवन का आधार है। ठीक है, तो बाकी देखो, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। तो भाई एक चीज मेरे को पता है, मैंने आपको बोला था ना कि मेजर, जो कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्रमुख। अब उससे बड़ा कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ यूनिक, मतलब सबसे अलग, अब उसके जैसा कुछ नहीं। तो यूनिक जब अपने आप में सबसे यूनिक है, अलग है, तो उसको सुपरलेटिव डिग्री काहे बनाने का भाई। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने पढ़ाए थे, जैसे यूनिक हो गया, राउंड हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, इन सबको आपको वो नहीं बना सकते। अब क्या कह सकते हैं, यूनिक के द मोस्ट के जगह पे क्या होगा, हटाओ, अयूनिक होगा। अब उनको आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सुपर फॉर्म में है।
अब उनसे उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ना, जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री, बेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। मैंने गुड बोला तो चलो अच्छे हो, बेटर बोला थोड़े से पहले से और अच्छे हो गए, जब मैंने बेस्ट बोल दिया तो आपसे अच्छा कोई नहीं। तो एक्सीलेंट वर्ड भी उसी के अर्थ में होता है, सुपरलेटिव के अर्थ में। तो एक्सीलेंट को भी हम लोग सुपरलेटिव नहीं बोल सकते, द मोस्ट एक्सीलेंट नहीं बना सकते, दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि ये सभी चीजें ना अपने आप में अंतिम चरण में जा रहे हैं, अब उनसे अंतिम कुछ नहीं होता, अपनी अच्छाई या फिर खराबी के अंतिम चरण में है वो, तो डेट विल बी द एंड फॉर्म, ठीक है। तो वहां पे आपको उसका सुपरलेटिव नहीं बनाना, अयूनिक होता और एन यूनिक भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एरर है, 3 में एरर था। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर कह रहा है चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे दैन नागपुर। तो गाइस ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है भाई, देखो फर्दर और मैंने बोला है फादर, मैंने फादर नहीं बोला, फादर बोला, ठीक है। इन दोनों का यूज बताओ, फर्दर का मतलब होता है अगला और फादर का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो एक भी चीज बताओ, चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर या फिर फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर, मतलब चेन्नई जो है ना पुणे से अगर आप नागपुर को और चेन्नई की तुलना करोगे तो चेन्नई ज्यादा दूर है, ना कि नागपुर से अगला है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। देन आ गया तो समझ में आ रहा है, कंपेयर कर रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे फार्दर का यूज सही है, फर्दर का यूज सही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी कह रहा है कि उसकी अपेक्षा वो अगला है, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे अपेक्षा वो अगला है, मैं कहता हूँ कि उसकी अपेक्षा वो दूर है। तो इन दोनों का वर्ड का यूज भी करना मैंने सिखाया था आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। 32 देखो, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड। तो गाइस प्रेफरेबल के साथ भी यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे हम लोग, देन का नहीं। मैंने बोला था ना जूनियर सीनियर वाले में 2 नंबर में एरर है, उसमें भी ये चीज मैंने बोल दिया था, तो अब तक आप ढूंढ लिए होगे। 33 नंबर देखो, हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर। अब ध्यान से देना, इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। अब इसके अंदर क्या एरर लगा, मैंने एक चीज क्या बोला आपको, गुड बेटर बेस्ट, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, एसडी कह लो। तो भाई बेटर अपने आप में सुपरलेटिव है, तो ये मोर बेटर क्या होता है, दुद्दू को सुपरलेटिव एक के साथ है, गलत है। मोर बेटर कुछ नहीं होता है, बेटर होता है। मोर बेटा कह सकते हो, हमारा बेटा, लेकिन मोर बेटर नहीं होता कुछ। तो बेटर सही है, मोर का यूज गलत है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें कॉम्परेटिव सिर्फ सिंगल वर्ड से बनती है। जैसे मैं बोलूँ ना, कंपाउंड नाउन जनरली होते हैं हैंडसम, हैंडसम में क्या है, हैंडसम, दो चीजें मिलकर हैंडसम बना है, तो उनको हम लोग मोर मोस्ट लगा के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटी और फुल, लड़की कर गई चुल, जो भी आपने सुना होगा, तो ब्यूटी एंड फुल दो चीजें लग रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे मोर मोस्ट ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन बेटर तो अपने आप में कुछ और भी एक्सेप्शंस है, जिनको हम लोग सिंगल होते हुए भी उसको मोर मोस्ट बनाते हैं, बट बेटर तो हमारा सिंगल है यहाँ पे, तो उसको मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। गुड बेटर बेस्ट अपने आप में पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव इसका है, तो इसके लिए जबरदस्ती और तुम कॉम्परेटिव नहीं बना सकते इसको, तो ये चीज एरर है, तो ये चीज आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर कह रहा है, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव हाउस। अब भाई एक चीज इसके अंदर बताओ, अब तक ना कंजक्शन अगर दिमाग में कचड़ा भरा हुआ तो निकालो, उससे बाहर भी दुनिया है। कहते हैं कि अगर हम एक बार कुएं में डूब जाए और उसमें रहने की आदत हो जाए तो लगता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर दिया, अदरवाइज आपको बुरा लग जाता, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कंजक्शन करा रहा हूँ, खाली कंजक्शनल एरर मत खोजना, उसके बाहर भी दुनिया है। मैंने बोला ना एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव नहीं होता भाई, एन एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कह रहा है ऑल्दो ही इज नॉट अ ऑनरेबल मैन इट ही इज नॉट अ क्रुक। ठीक है, कह रहे हैं ना कि चलो ठीक है, यद्यपि वो कोई मतलब ऑनरेबल नहीं है तो वो कोई वो भी नहीं है, क्रुक भी, बेईमान भी नहीं है। क्रुक का मतलब होता है बेईमान, बेईमान भी नहीं है। तो गाइस ठीक है, वो सब तो ठीक है। तो बोलोगे सर ऑल्दो के साथ इट लगा दियो, ठीक तो है भैया, कहा ना कि कंजक्शन से निकल बाहर, बस हो गया नौटंकी। अब आपको ये देखना ना कि अनरेबल नहीं होता, एन ऑनरेबल होता है। खाली कंजक्शन खोजोगे तो मार खा लोगे एग्जाम में। अपने को स्मार्टली बचना है, सब चीजों का ज्ञान एक साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन ईयर के अंदर, अगर कॉमन ईयर बना रहे हो तो। आगे देखते हैं, दीक्षा इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारी दीक्षा है, हमारी नहीं है, किसी और की होगी। दीक्षा जो है ना क्लास के अंदर जो है ना वो सबसे बेस्ट है जो प्रेजेंट है। तो दीक्षा इज बेस्ट नहीं है, बेस्ट के अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। ठीक है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे द बेस्ड होगा, ना कि हमारा अ बेस्ड क्या है ना, गलत है भैया। दो के अंदर एरर है, ऑप्शन नंबर दो के अंदर एरर है जो कि बी के अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 कह रहा है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, अब जब भी बोलते हैं ना कि ऐसा 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 कुछ बोल रहा है, जैसे दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, द ग्रेटर द डिमांड, द मतलब कहते हैं ना द हायर मतलब इलेक्ट्रिक का जो होता है ना, द हायर द कंजप्शन हायर द बिल। जैसे मतलब अगर हायर बनेगा हमारा कंजप्शन, अगर ज़्यादा बिजली बिल खपत करोगे तो बिल भी ज़्यादा आएगा। दो चीज़ें अगर एक साथ बढ़ रही हैं तो दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में द के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। द हायर ठीक है, यहाँ पे द ग्रेटर ठीक है, द हायर का यूज़ करो। यहाँ पे द हायर होना चाहिए था, क्यों मैंने बोल दिया, टॉप 50 रूल्स के अंदर, 2 रूल्स के अंदर पढ़ाया था। दो चीज़ अगर एक साथ बढ़ रही हैं और दोनों को कॉम्पिटिटिव डिग्री में रखा जा रहा है तो दोनों के पहले द का यूज होगा। तो यहाँ पे भी द हायर होगा, ना कि द हायर खाली होगा। तो आर्टिकल का एरर है एक्चुअली यहाँ पे। 38 नंबर देखो, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। तो इसके अंदर कहाँ पे एरर है ये चीज बताओ। इसके अंदर प्रोनाउन का सिंपल सा फंडा छुपा हुआ है, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने बोला था जब भी चीजें, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी नकारात्मक चीज नहीं दे रखी, मतलब नो नॉट का मतलब भी निगेटिव नहीं होता। मान लो किसी को गरिया रहे हैं सेंटेंस के अंदर, किसी पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम चुट्टा है, तुम चुट्टा है, तुम ही गलती किया है, तो सब निगेटिव सेंटेंस आता है। अगर प्यार से कुछ चीजें बात करते ना, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस, तो ये तो पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि तुम और फलनवा, तुम लोग जरूर आना, क्या जो हमारा सेमिनार होने वाला है कैरियर गाइडेंस के अंदर। तो एक अच्छा सा बात हो रहा है भाई, तुमको आना है, आओ, तुम्हारी जिंदगी सुधार देंगे पैसा लेके। तो वैसे चीजों में ना 231 का फॉर्म यूज करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, तो इसके अंदर 1 2 3 का यूज करते हैं। 1 2 3 का बोलोगे ये क्या बोल दिया सर, 1 2 का 4, तो ये हो गया ना, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और इसके अंदर पहले फर्स्ट पर्सन अगर निगेटिव रहा तो फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो हमारा एक के अंदर क्या एरर है, तो पहले सेकंड लेके आ गया है, फिर थर्ड लेके आ गया है। तो भाई इसके अंदर एरर है, तो बोलोगे नहीं सर इसके अंदर एरर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ कहाँ पे एरर है। इसके अंदर एरर नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस ही अधूरा है। वैसे तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, बिकॉज सेकंड हमारा पहले आ गया, फिर हमारा थर्ड आ गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 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 ठीक है, अगर इसके अंदर पहले अगर आई लिखा होता ना तो इसमें कुछ एरर नहीं होता, तो ये बिल्कुल भी सही है, कुछ एरर नहीं। अगर इसके अंदर एरर मेरे को बनाना होता तो मैं कैसे बना देता। ठीक है, इसके अंदर फिलहाल हम लोग कहेंगे नो एरर, बिकॉज यहाँ पे मैंने कहा था ना, टाइपिंग मैंने किया, बहुत मेरी टाइपिंग खराब है तो बहुत टाइम लगा और इसमें सुधार भी करना चाहिए था मेरे को। यहाँ पे अगर मैं यू लिख देता हूँ ना कि आई यू एंड ही मैं दे देता, देन यहाँ पे गलत होता है, तो इसका क्या बन जाता बताओ। अगर मैं कुछ ऐसा दे देता तो इसको यू बनता, यू ही एंड आई, ये बनता। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर नहीं है तो इसके लिए हम लोग नो एरर करेंगे। ओके ना, तो फिलहाल तो इसके अंदर कुछ भी एरर नहीं, तो इसमें जबरदस्ती एरर मत खोजना, क्योंकि जिस फॉर्म में अपने को लिखना है बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नहीं है तो भाई दो ही है ना, तो दो ही सब्जेक्ट है हमारे। तो पहला पर्सन सेकंड फॉर्म में है, सेकंड पर्सन है, दूसरा थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी नो एरर ही कहेंगे। अगर आई पहले आता है ना तो फिर हम एरर कहते हैं कि हाँ यहाँ पे एरर है, बट ये सही है। चलो इस पे और भी क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर हमने दे रखा है, कह रहा है यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। खैर ये रूल आपने पढ़ा ना, उसी रूल पे आधारित अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई एरर नहीं था। इसमें क्या है, यू ही एंड आई, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ब्लेम है, तो ब्लेम का मतलब ना दोष रहेंगे, चुट्टा तुमने ऐसा किया है, एक्सीडेंट करवाया है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसके अंदर गलत चीज है, एक निगेटिव सेंटेंस दे रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 के फॉर्म में रहना चाहिए ये। तो हमारा आई पहले आएगा, यू पहले आएगा, देन हमारा ही आएगा। तो फर्स्ट के अंदर एरर है ना, तो यू ही है, आई कर दिया गया है। चलो इसके अंदर कोई शक, नो सर, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो गाइस जब भी देखो हम बोल रहे हैं ना कि दो सब्जेक्ट अगर मेरे जुड़े हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट के पहले अलग अलग द या फिर कोई पॉसेसिव प्रोनाउन आ गया, माई योर वगैरह वगैरह चीज ऐसे, तो इसका मतलब हो गया ये दो लोग हो गए, अलग अलग लोग हो गए, दोनों के पहले कुछ द आर्टिकल लगा दिया या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन बना दिया। तो ये जब दो लोग हो गए तो भाई इनके लिए प्रोनाउन तो हिज नहीं आना चाहिए, अब देयर पे आधारित होना चाहिए था। तो 3 नंबर में एरर है, ठीक है, 3 नंबर में एरर है ना, यहाँ पे देयर होगा ना कि हिज होगा, हिज गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर
बुधरानी माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। भाई यहाँ पे ध्यान से देखो इसके अंदर क्या दिक्कत है। मिस्टर बुधरानी जो है ना, माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर, यहाँ पे फ्रेंड के पहले माई लगा और प्रोफेसर के पहले कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा तो लोगों को लग रहा होगा ना ठीक तो है, यहाँ पे इज का यूज सही है, तो इसके अंदर तो इज में गलत नहीं है। यहाँ पे देयर में ही हो सकता है ना, देयर गुड बिहेवियर, तो यहाँ पे हीज कर दो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। भाई सेंटेंस को पढ़ा करो क्या लिखा है। ये कह रहा ना कि मिस्टर बुधरानी और माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर, एक मेरा दोस्त, यहाँ पे कॉमा दे रखा है, एक मेरा दोस्त और प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। तो जब यहाँ पे अलग इंसान है, अलग यहाँ पे एक ही इंसान है और यहाँ पे एक इंसान है, दो लोग, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे देयर आ रखा है तो यहाँ से भी समझ में आ गया ये प्लूरल है, तो इसका मतलब इज को सुधार के आर कर दो थर्ड नंबर पे। इज में गलत है, आर में सही है। और यहाँ पे मेरे को 100% लग रहा है, किसी को डाउट होगा मैं आपको दूर कर देता हूँ। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मैंने यहाँ पे आपको सही बताया तो इसका मतलब 100% मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, और ये चीज़ मैंने कंप्लीटली गलत बताया है। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि मैं आपको टेस्ट कर रहा था। आप में से अगर आप मेरी बातों को समझ गए कि मैंने सही बोला तो आप समझ लो कि अभी प्रिपरेशन अधूरी है। आप पूरा जाके आज के आज नाउन प्रोनाउन चैप्टर का रिवीजन करोगे, क्योंकि इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। देखो मिस्टर बुधरानी माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर, यहाँ पे मिस्टर बुधरानी का जिक्र हो रहा है ना, जो कि मेरा दोस्त भी और प्रोफेसर भी है, वो जाना जाता है देयर गुड फ्रेंड, देयर गुड बिहेवियर, तो वो एक ही इंसान है, तो देयर का यूज ना करके आपको हिज का यूज करना होगा वहां पे, ठीक है। चलो, कहोगे सर पहले आपने गलत क्यों बताया, बिकॉज मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर इसको इतना जिक्र किया था ना, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अक्सर यहाँ से गलतियां करोगे और स्टिल आप अगर इस चीज को मान गए तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर इस चीज को आप मान गए तो आप अगर गलती कर रहे थे, अब जाके ये 100% करेक्ट हुआ। यहाँ पे देयर में ही गलत था, मैं आपको ना बरगला रहा था जानबूझ के कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वैसा अगर हुआ तो एक क्वेश्चन और है जहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, आगे चलो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, उसमें हिंट भी दूंगा कि इसमें 2-3 एरर है, फिर आप बताओगे खुद, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट कर रखे हैं आपको डाउट में रखने के लिए। अब देखो, नेदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वाज इन देयर क्लास। अब इसके अंदर एरर बता दो, ठीक है। इसके अंदर एरर सिंपल है, इसके अंदर खोजने की जरूरत नहीं है। नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज इन देयर क्लास, इसके अंदर क्या एरर लगता है। देखो ये आपको टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाए थे कि निदर, नो, इधर और ये सभी चीजें जब आती है ना, अलॉन्ग विथ ये सभी चीजें, तो हम सॉरी अलॉन्ग विथ नहीं, निदर नॉर इधर और ऐसी चीजें आती है, नॉर और, तो अपने को नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एंड वो यूज करना होता है, उनका प्रोनाउन। तो यहाँ पे नॉर के बाद क्या, द टीचर, तो वाज है ना हमारा, ओके। तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं करेंगे, टीचर के लिए यहाँ पे हिज का यूज हो जाएगा। तो चीज समझ में आ रहा है आपको, सिंपली वहां पे हिज कर दो, आपका सही हो जाएगा। और इसमें मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आगे कंफ्यूज करूंगा आपको, यहाँ पे देयर की जगह पे हिज कर दो, बिकॉज वो नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग होता है। तो ये डरना मत कि आपने सही किया गलत किया, ठीक है। मैं आगे आपको पहले ही बता दूंगा कहाँ पे आप एरर करने वाले। मैं कह रहा हूँ नन ऑफ दिस, ठीक है, 2 ऑफिसर्स। अब इसके अंदर मैं आपको डाउट में डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डबल रूल है। इसके अंदर मैं 2-3 तरीके से आपको फंसाऊंगा, फंस जाओगे तो मतलब प्रिपरेशन में डाउट है। तो ये चीजें जो टॉप 52 रूल्स के अंदर करती बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो इसके अंदर मैं देखो बहुत गंदा फंसाने वाला हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ नन ऑफ दिस 2 ऑफिसर्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट विल। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ नन ऑफ दीज के बाद क्या है, जब प्लूरल है तो यहाँ पे आपको हैव बीन करना चाहिए, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज भी है, 2 ऑफिसर्स भी है, तो ऑब्वियस चीज हमारा प्लूरल होगा, हम ऐसा सोच रहे होंगे। अगर यहाँ पे हैव होगा तो यहाँ पे हिज कैसे होगा बताओ, यहाँ पे भी तो देयर करना पड़ेगा मेरे को, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। अब सुनो, मैं कहाँ पे एरर कहाँ पे, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे एरर हम वहां पे नहीं सोचते, हम हट के सोचने लगते हैं। हमको ऐसा लगेगा देखो यहाँ पे भी दीज है, यहाँ पे 2 ऑफिसर्स हैं, तो इसके नजदीक में चुपचाप हैज को ना हैव कर दो, ऐसा लग रहा होगा इसमें एरर है। और फिर अगर मान लो यहाँ से बच के निकल गया ना, तो यहाँ पे सोचोगे अच्छा हीज आया है, यहाँ पे देयर करना चाहिए, क्या है कि ऑफिसर्स है ना। देखो यही सबसे गंदी आदत है। अब मैंने कहा था नन ऑफ, ध्यान से सुनना, नन ऑफ, और मैंने कहा था ना नीदर ऑफ। मैंने कहा था ना जस्ट लाइक कि एक चीज और पढ़ाया था, ईदर ऑफ, ठीक है। और एक चीज मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ईच ऑफ पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब ये सभी चीजें मैंने आपको यूज इनका पढ़ाया था। देखो नन ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं,
जब दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा लोग हैं और उनमें से मेरे को किसी को नहीं चूज सेलेक्ट करना है, तो मैं नन ऑफ का यूज करूंगा। लेकिन सब दो लोग हैं, सिर्फ मेरे को सिर्फ दो लोग हैं और उनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं नाइदर ऑफ का यूज करूंगा। तो भाई यहाँ पे नन ऑफ का यूज कैसे कर दिए? तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए था हमारा? नीदर ऑफ होना चाहिए था। ओके, तो हमारा एक में ही एरर है। बात समझ में आ गया ना? नेदर ऑफ टू ऑफिसर मतलब दोनों में से कोई नहीं, हटाओ, हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट विल। तो मैं जब नीदर ऑफ बोल रहा हूँ कि दोनों में से एक एक के बारे में कह रहा हूँ, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो आगे जो भी चीजें होंगी सब सिंगुलर में होती हैं। जो परफेक्ट चीज है उनको पकड़ने की कोशिश करो, अदरवाइज ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है? हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट करो ताकि आपको रियलिटी पता चले कि कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि मैं पहले वहां वहां कंफ्यूज होया करता था। I कह रहा था मदर ब्रॉथ द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे 5 चिल्ड्रेन है, 5 बच्चे हैं, तो जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे हम अमोंग का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड में यूज करो अमोंग का, बिटवीन का नहीं। बिटवीन का यूज कब? जब सिर्फ दो लोग होंगे तब। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस, मतलब वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के बगल में चल रहे हैं चुपचाप। यही ना कह रहा है? बिसाइड और बिसाइड्स का यूज मैंने पढ़ाया था, दो में एरर है। बिसाइड होना चाहिए, बिसाइड्स नहीं। बिसाइड का मतलब क्या होता है भाई? बिसाइड का मतलब होता है बगल में चलना, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी एक को छोड़कर। तो भाई किसी एक को छोड़ के बगल में कैसे चल सकते हो? एक साथ और एक को छोड़ के भी चल सकते हो नहीं ना। ईच अदर का मतलब हो रहा है कि साथ साथ चल रहे हैं, और बिसाइड्स का मतलब हो रहा है छोड़कर चल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? छोड़ भी दो और साथ भी रहो, एक साथ नहीं होता। यहाँ पे बिसाइड ईच अदर का मतलब एकदम बगल में साथ साथ चल रहे हैं चुपचाप साइलेंस के साथ। बी में है 46 कह रहा है आफ्टर ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द बालकनी। अब देखो एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता भाई, एंटर प्लस इनटू इज इनकरेक्ट। एंटर अकेला बाप है, ठीक है, दो में इनटू का यूज नहीं होगा, दो में एरर है। 47 कह रहा है ऑल्दो द पेन वाज बिहाइंड हिज कैपेसिटी एट ही डिड नॉट कंप्लेन। ठीक है, इसमें क्या एरर है? तो गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ऑल्दो द पेन वाज बिहाइंड हिज कैपेसिटी मतलब उसके दर्द था ना उसके क्षमता के बाहर था। तो गाइज उसके लिए हम लोग बिहाइंड का यूज नहीं करते, हम लोग बियॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बियॉन्ड का यूज करते हैं। बियॉन्ड के क्या मतलब होता है? क्षमता के बाहर, उससे कई गुना ज्यादा, मतलब अब बस की बात नहीं हमारी, वो चीज है, बियॉन्ड का यूज होगा, कैपेसिटी के बाहर। 48 है अंटिल यू डू नॉट अपोलोजाइज यू विल नॉट बी परमिटेड टू गो आउटसाइड। अब बोलोगे सर ये तो अभी जस्ट पढ़ाया था इसी क्लास के अंदर, अंटिल के साथ डू नॉट का यूज नहीं होता। अंटिल के साथ डू नॉट का यूज नहीं हो सकता भाई, ये कहना गलत है। तो यहाँ पे दो में एरर है, डू नॉट को रिमूव कर दो, रिमूव करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अंटिल यू एपोलोजाइज। ठीक है, एपोलोजाइज, ये हमारा सही है, दो में एरर था। 49 कह रहा है आई फॉरगेट टू रिटर्न बैक द बुक्स टू यू। अब देखो हमेशा याद रखना, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं होता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आ जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ तुम पीछे वापस आ जाओ, बट इसका वापस आ जाओ मैं बोल रहा हूँ तो तुम पीछे ही तुमको बुला रहा हूँ वापस से। तो रिटर्न के साथ बुक क्या कहते हैं, बैक का यूज नहीं होता। रिटर्न का मतलब ही होता है पीछे वापस आना, पीछे आना। ठीक है, रिटर्न अकेले होगा, बैक उसके साथ नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। अब देखो काइंडली का मतलब ही होता है ना कि एकदम प्यार से विनम्रता के साथ ना, इनके साथ अब रिक्वेस्ट का यूज करना गलत है, ये नहीं होता कभी भी काइंडली के साथ। तो काइंडली या तो अकेले करो या फिर रिक्वेस्ट अकेले करो। ठीक है, थर्ड नंबर में एरर है। तो गाइस उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन सीखे होंगे आपने यहाँ पे। जिसमें भी आपको डाउट लगा प्लीज कमेंट करो। आपको लगता है कि मैंने गलत किया, वैसे मैंने तो किया नहीं है किसी में। मैं आपको अल्टीमेटली आपको फिर जहां जहां मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं लास्ट होते हुए समझा दे रहा था कि मैं आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। बट फिर भी चीज़ें चलो ठीक है, काफ़ी हद तक ये मेरी कोशिश रही। और आज वो बहुत सारी चीज़ें रह गई अभी कराने की, करंट अफेयर, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म का, वो सभी चीज़ें एंड तक करा दूंगा, कुछ वोकैबुलरी क्लासेस करा दूंगा। बाकी अगर जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी सारी पीडीएफ्स को अगर बाय करना चाहते हो व्हाट्सएप करके बाय कर लो, बिकॉज आज लास्ट डेट है सेलिंग का। इसके बाद कल से सेलिंग बंद हो जाएगी, तो फिर जिसका 19 को है 20 को है तो फिर बाय करने के लिए कहोगे तो नहीं सेल होगी। और इसमें पीडीएफ में कोई डिस्काउंट नहीं है। बाकी मैंने फ्री में जो ए टू जेड स्टडी ऐप का मॉक टेस्ट था, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे मत पूछना, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगी, वो खुद से आपको करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के खुद जाके मॉक टेस्ट लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।